ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नया अध्याय है। शुरू करने से 5 श्लोक पढ़ते हैं। सुधा माता जी पढ़ना चाह रही थी, हैं क्लास में? हाँ पढ़िए, पढ़ना चाह रही है, पढ़िए। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माइक को थोड़ा आगे रखें। आ रही है आवाज? हरे कृष्ण माता जी। जी 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 माता जी, थोड़ा और क्लोज करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? बीच बीच में कम हो जा रही है माता जी, बीच बीच में। चलो मैं पढ़ देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा
यत्कृतो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित केतवो परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेदं वास्मत्वस्तु शिवम् विवदं तापत्रयोन्मूलनम् त्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। तीसरा अध्याय में हम आए हैं। यह है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संवरदेव संयुक्तः निपात्य तुंगादि रिपुयूथनाथम् हतं व्यकर्षद् व्यसम् ओजसोर्गाम। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संवरदेव संयुक्तः निपात्य तुंगाद् रिपुयूथनाथम् हतं व्यकर्षद् व्यसमोजसोर्गाम। मेरे साथ पढ़िए। उद्धव उवाच अतः स आगत्य पुरं स्वपित्रोस् चिकीर्षया संबलदेव संयुक्तः निपात्य तुंगाद् रिपुयूथनाथम् हतं व्यकर्षद् व्यसमोजसोर्गाम। हाँ, यह है व्यसम ओजसम उर्व्याम, बहुत जुड़ा हुआ है। शब्दार्थ है उद्धव उवाच, श्री उद्धव ने कहा, ततः तत्पश्चात सह भगवान आगत्य आकर पुरम मथुरा नगरी में स्वपित्रो अपने माता पिता की चिकित्सा चाहते हुए सम कुशलता बलदेव संयुक्ता बलदेव के साथ निपात्य
नीचे खींचकर तुंगा सिंहासन से रूपयूथ नाथम जनता के शत्रुओं के मुखिया को हतम मार डाला। व्यकर्षत खींचा व्यसुम मृत ओजसा बल से उर्व्याम पृथ्वी पर। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगवा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। मेरे साथ पढ़िए। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगवा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित है। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वासुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे इन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। भगवान ने माता पिता सतती के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं के को आश्वासित करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बता रहे हैं उद्धव वृंदावन से बाहर की लीला पहले, अब ये वृंदावन से बाहर है, अभी मथुरा में। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादि सविस्तरम तस्मै प्रसादाद वरम पुत्रम व्रतम पंचजन उदरात। मेरे साथ पढ़िए। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रसादाद वरम पुत्रम व्रतम पंचजन उदरात। शब्दार्थ है सांदीपने, सांदीपनी मुनि के, सकृत केवल एक बार, प्रोक्तम कहा गया, ब्रह्म ज्ञान की विभिन्न शाखाओं समेत सारे वेद, अधीत्य अध्ययन करके, सविस्तरम विस्तार सहित, तस्मै उसको प्रदान किया, वरम वरदान, पुत्रम उनके पुत्र का, मृतक मरे हुए, पंचजन मृतात्माओं का क्षेत्र, उदरात के भीतर से।
भगवान ने अपने शिक्षक शांतिपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। ये उन्होंने मांगा था, अपने कहा कि अगर तुम कर सकते हो, दुखी थे, उनका पुत्र मर गया था, तो भगवान ने लाकर दिया। मेरे साथ पढ़िए, भगवान ने अपने शिक्षक भगवान ने अपने शिक्षक शांतिपनी मुनि से शांतिपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों की उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वेद शांतिपनी मुनि ने सुना है। गुरुकुल में गए ना भगवान, क्यों गए? ताकि कोई ऐसा न हो कल को ये न कहे अरे वो तो गुरु शिक्षा लिए नहीं, हम कैसे लें। ये यद यद आचरति श्रेष्ठ, उनको श्रेष्ठ मानते थे लोग, इसलिए उनका आचरण करते हैं, इसलिए भगवान गुरुकुल गए। भगवान राम भी गए, ये भी गए। भगवान को गुरुकुल जाने की क्या जरूरत है? भगवान को कोई गुरु क्या सिखाएगा? ज्ञान भगवान से आता है। वेद जो उन्होंने कहे एक बार में सुन के सीख लिया, भगवान से ही तो वेद निकले। लेकिन यहाँ पर भगवान कोई ओछापन नहीं करते, कहते हैं अरे शांतिपनी मुनि मैं सिखाता हूँ तुमको वेद, ना कभी नहीं किया, सीखा, कहा हाँ एक बार में। भगवान को वेद तो भगवान से ही निकलते हैं, ये बात है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता है, किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा और तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धहस्त है, किंतु सबों के समक्ष ये दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र लाकर के उसे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतः भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना बढ़िया लिखा है। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये दिखाना पूरे जनता को कि गुरुकुल जाना जरूरी है और गुरु से शिक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा भी जरूरी है। अब गुरु दक्षिणा कोई गरीब हो कैसे देगा, लेकिन गुरु को दंडवत प्रणाम करके अपना हृदय दे सकता है, अपनी भक्ति दे सकता है, गुरु को किसी तरह से खुश करे। आप देखते हैं भगवान को ऐसा कठिन उन्होंने काम कहा। अभी तो खोला है मैंने सुबह। माता जी अपने को म्यूट करके बात करिए प्लीज, क्लास चल रहा है, अपने को म्यूट करके बात करें। आपको अनम्यूट करने का अभी कोई जरूरत नहीं है, जब हम कहेंगे आपको अनम्यूट करने के लिए तब अनम्यूट करें, अन्यथा हमेशा म्यूट रखें अपने को।
तो ऐसा सांदीपनि मुनि ने उनसे ऐसा कार्य बताया जो असंभव था। भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो जा करके उनका बेटा ला करके दे दिया सांदीपनि मुनि को। अब आप देखते हैं, ये थे सुदामा, गरीब थे बहुत। सुदामा क्या दे सकते थे? उनको गुरु को दंडवत दे सकते हैं। तो उतना ही आपका प्रेम ही गुरु को शिष्य, अगर शिष्य से गुरु कोई दक्षिणा नहीं के लायक कोई शिष्य नहीं है तो वो अपना सम्मान तो गुरु को दे सकता है। समाहुता भीष्म कन्याये श्रियः सवर्णेन बुभुषयसाम् गान्धर्ववृत्त्या मिश्रतां स्वभागं जहरे पदं मूर्धन् दधत् सुपर्णः। मेरे साथ पढ़िए, समाहुता भीष्म कन्याये भीष्म कन्याये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेयाम् गान्धर्ववृत्त्या मिश्रतां स्वभागम् हरे पदं मूर्धनि दधत् सुपर्णः। है समाहुता आमंत्रित भीष्मक, राजा भीष्मक की कन्या पुत्री द्वारा ये जो श्रेय संपत्ति सवर्णेन उसी तरह के क्रम में बुभूषया ऐसा होने की आशा से ऐसा उनका गांधर्व ब्याह की वृत्त्या ऐसी प्रथा द्वारा मिष्टाम ले जाते हुए स्वभागम अपना हिस्सा जहरे ले गया, पदम पांव, मूर्धनि सिर पर, दधत रखते हुए, सुपर्ण गरुड़। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था स्वर्ग से। मेरे साथ पढ़े, राजा भीष्मक की पुत्री राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण शारदा माता जी। हरे कृष्ण शारदा छाबरिया माता जी। किसी और को दे दो माता जी। हरे कृष्ण लीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही सवर्ण जैसी मूल्यवान थी। क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मिणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मिणी
के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10वें स्कंद में बहुत कुछ आएगा। 10वां स्कंद बहुत बड़ा है। देखिए, पूरे जो श्री कृष्ण बुक है ना, वो पूरा आप समझिए उतना है 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 90 बहुत बड़ा है। तो ये भगवान रुक्मिणी को ले गए। बिल्कुल सही बात है, रुक्मिणी लक्ष्मी थी। रुक्मिणी लक्ष्मी की तरह नहीं, लक्ष्मी थी रुक्मिणी, और लक्ष्मी जो है वो भगवान की ही संपत्ति है, तो भगवान उठा ले गए। तो कहानी आपने पढ़ी है, भागवतम में आती है। मतलब भागवतम हमने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा है उसमें कुकुत मिनो अविद्नसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिम उवाह तद्भग्नमानाम् अपि गृध्ययो अज्ञान जग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। कुकुद्विनो अविद्नसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिम उहावः तद्भग्नमानान् अपि गृध्यतो अज्ञान जग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। मेरे साथ पढ़िए। कुकुद्विनो अविद्नसो दमित्वा कुकुद्विनो अविद्वसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिम उहावः स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानान् अपि गृध्यतो अज्ञान मानानपि ग्रद्धयो यज्ञ जग्ने अक्षतः शस्त्रभृत स्वशस्त्रैः। जग्ने शब्दार्थ है ककुद्विना, बैल जिनकी नाकें छिदी हुई नहीं है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अविद्नसः, नाकें छिदी हुई। दमित्वा, दमन करके, स्वयंवरे, दुल्हन चुनने के लिए खुली स्पर्धा में, नाग्नजितिम, राजकुमारी नाग्नजिति को, वाह ब्याह, तद भग्नमानान्, इस तरह निराश को, अभी यद्यपि गृध्यतः चाहा अज्ञान मूर्ख जन, जग ने मारा तथा घायल किया, अक्षतः बिना घायल हुए, शस्त्रभृतः सभी हथियारों से लेस, स्वशस्त्र अपने हथियारों से, बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर में खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। मेरे साथ पढ़िए। बिना नथ वाले 7 बैलों का, बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजिति का हाथ प्राप्त किया।
राजकुमारी नागनजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा। प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा। राजकुमारी का हाथ चाहा। अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया। भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया। परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। परंतु उन्हें स्वयं कोई चोट नहीं आई। 5वां श्लोक है। प्रियं पभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विवित्सुर आर्चद् द्युतरुं यदर्थे। वज्री, ये गलत छपा हुआ है, ये शब्द है वज्र्याद्रवतम, उसको पढ़ सकते हैं वज्र आद्रवतम भी, नहीं तो वज्र्याद्रवतम। सगुणो रुषांधः क्रीडा मृगो नूनमयं बधूना। ये एक्चुअली जो मैं आपको कह रहा हूँ गलत छपा है ये शब्द, ये बज नीचे ब्र छपा हुआ है, ये हिंदी ट्रांसलेशन में गलती हुई है। तो इंग्लिश का वर्जन करके मैंने चेक किया था, क्योंकि ये नीचे अर्थ में ठीक लिखा है बजरी, तो यहाँ गलत हुआ है। मेरे साथ पढ़िए। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विवित्सुर आर्चद् द्युतरुं यदर्थे। मेरे साथ पढ़िए। विवित्सु आर्चद् द्युतरुं यदर्थे। विवित्सुर आर्चद् द्युतरुं यदर्थे। वज्र्याद्रवतम सगुणो रुषांधः मृगोन्मयं बधूनां। शब्दार्थ है प्रियम, प्रिय पत्नी के, प्रभु स्वामी, ग्राम्य सामान्य जीव, इव सदृश प्रियाया प्रसन्न करने के लिए, विदित्सु चाहते हुए, आर्चत ले आए, द्युतरुम परिजात पुष्प का वृक्ष, यद जिसके अर्थ विषय में, वज्री स्वर्ग का राजा इंद्र, आद्रवत तम उनसे लड़ने आया, सगण सबल सहित, रुषा क्रोध में, अंधः अंधा, क्रीडा मृग कठपुतली, नूनम निसंदेश, अयम यह वधूनाम स्त्रियों का। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, कौन पत्नी थी ये? याद है आपको कौन पत्नी थी जिसके लिए परिजात का पेड़ लाके आए थे भगवान? सत्यभामा प्रभु। हाँ। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से परिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर इंद्र की पत्नियों ने कहा कि ये परिजात तो स्वर्ग का पेड़ है, फूल है, इसको पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते। उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश था, उकसाने पर भगवान से लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया।
मेरे साथ पढ़िए। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए। भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए। जिस तरह की इस तरह की एक सामान्य पति करता है, समान पति करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा एक बार जब से भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्गलोक गए, तब उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। वह पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष था जो केवल स्वर्गों में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु सामान्य पति की तरह वो वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्री अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियां ने उसे युद्ध करने हेतु भगवान का पीछा करने हेतु उकसाया। क्योंकि इंद्र स्त्री वत्सपति था और मूर्ख भी था, अतः वो उनके कहने में आ गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वो इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वो भूल गया कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। यद्यपि श्री भगवान स्वर्गलोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियां का वशीभूत इंद्र स्त्रीवश होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के बस में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण स्त्रीवश पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को दंड देने की सोची। वो ये भूल गया कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु का स्वामी है और वे स्त्रीवश नहीं हो सकती। श्री भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः ये सत्यभामा पर इसीलिए अनुरक्त नहीं थे कि वे सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः ये अपने भक्तों की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। बात सही है। फिर इंद्र और भगवान में क्या फर्क हो गया? इंद्र अपने पत्नियों के उकसाने पर लड़ने चला गया और सत्यभामा ने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए। तो सामान्य पति जैसे होते हैं भौतिक जगत में, पत्नी कोई जिद करती है तो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है प्रभुपाद ने बहुत अच्छा। सत्यभामा भगवान की बहुत अनन्य भक्त थी। तो भक्त को खुश करने के लिए तो भगवान कुछ भी करते हैं। आपने देखा, भक्त को खुश करने के लिए भगवान बड़े बड़ी चीजें कर जाते हैं। छठा श्लोक है। सुतम मृधेकम वपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुना उन्मथितम धरित्र्या आमंत्रितस्तस्य तस्य तद तनयाय शेषम दत्वा तदन्तः कूर्मा विवेश। सुतं मृधेकं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभ उन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितः तत्तनयाय शेषं दत्वा तदन्तः पुरम् आविशेष। मेरे साथ पढ़िए। सुतं मृधेकं वपुषा ग्रसन्तं
दृष्ट्वा सुनाभ उन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषम् दत्त्वा तदन्तः पुरम् आविशेष। शब्दार्थ है सुतम पुत्र को मृधे युद्ध में, खम आकाश, पपुषा अपने शरीर से, प्रसन्नतम निगलते हुए, दृष्टवा देखकर, सुना सुदर्शन चक्र से, उन्मथितम मार डाला, धरित्र्या पृथ्वी द्वारा आमंत्रित प्रार्थना किए जाने पर, तत्तन्याय नरकासुर के पुत्र को, शेषम उससे लिया हुआ, दत्वा लौटाकर, तत् उसके, अंतपुरम घर के भीतर अविशेष घुसे। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की। किसने? पृथ्वी ने। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। ऐसे कृपा। मेरे साथ पढ़िए। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र, पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। अब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अन्य पुराणों में यह कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वो एक अन्य असुर वाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को असुर कहा जाता है और ये एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता, तब तक वो अच्छा नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। धन्यवाद। अच्छे माँ का पुत्र होते हुए भी असुर बन गया कुसंगत के कारण। एक इंग्लिश में कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और हम लोगों के में कहावत है कि लड़के को मत देखो, लड़के के दोस्तों को देखो। मतलब वही है उसका। अगर लड़के के दोस्त बहुत अच्छे हैं तो लड़का खराब हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत बार मैंने देखा है, क्योंकि मेरी जिंदगी आप लोगों से ज्यादा मैंने अनुभव किया है। तो एक कोई बुजुर्ग थे, अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे थे। कहीं शादी तय हुई तो मैं उनको एक बार मिला था कहीं। उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा लड़का मिला है और पढ़ा लिखा है, मैं परिवार अच्छा है घर में, जिसमें अच्छे माँ बाप होते हैं तो शांति होती है, बहुत जरूरी है घर में। गरीबी अमीरी लगी रहती। बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। गरीबी अमीरी नहीं देखता मैं, वो बहुत संपन्न परिवार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा परिवार है।
अब लड़का पढ़ा लिखा भी है, जॉब कर रहा है कुछ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहीं उसमें कोई गलत व्यसन तो नहीं है। वो कहते थे शराब सिगरेट तो नहीं पीता है, ये जानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके दोस्तों से मिला हूँ, एक से मिला, उसने बताया। अब एक दो और ढूंढे हैं मैंने, उनसे भी पूछता हूँ कि वही उसकी बात सही है नहीं है। देखिए लड़की का बाप लड़की के लिए ऐसा सोचता है, क्योंकि अगर गलत व्यसन है, शराबी है लड़का, शराब पीने का आदी है, तो घर में शांति नहीं अशांति हो जाएगी। तो ऐसे ढूंढते हैं। तो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर दोस्त अच्छे हैं तो वो गलत नहीं हो सकता, ये चीज कही जाती है। तो कुसंगति, अगर संगति गलत पड़ गई, अच्छे घर का बच्चा भी जो है वो राक्षस बन सकता है, असुर हो सकता है। ये कहा गया। नहीं तो अच्छे माँ बाप के बच्चे गलत नहीं होते, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन प्रारब्ध है अगर गलत, उसने कुछ कारण से उस घर में क्यों पैदा हुआ, शायद उसको अच्छा मौका मिले सुधरने का, ये हो सकता है। लेकिन प्रारब्ध है तो गड़बड़ होगा, फिर माँ बाप कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगा ऐसा। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडा अनुराग प्रहितावलोकय। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडा अनुराग प्रहितावलोकय। मेरे साथ पढ़िए। तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडा अनुराग प्रहितावलोकय। शब्दार्थ है तत्र नरकासुर के घर के भीतर आहता अपहृत भगाई हुई ता उन सबों को नरदेव कन्या अनेक राजाओं की पुत्रियों को उज्जैन असुर द्वारा दृष्टा देख कर हरिम भगवान को आर्त बंधुम दुखियारों के मित्र उत्थाय उठकर सद्य वहीं पर तत्काल जगृहु स्वीकार किया प्रहर्ष हंसी खुशी के साथ व्रीड लज्जा अनुराग आसक्ति प्रहित अवलोकय उत्सुक चितवनों से उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी हो उठी। उन्होंने अति उत्सुकता हर्ष तथा लज्जा से
भगवान की ओर देखा भगवान की ओर देखा और अपने को और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया। तात्पर्य माधव। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। नरसासुर ने बड़े बड़े राजाओं को अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वह उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज की रीत के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं। चूंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत कर की जा चुकी थी, अतः भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता जी। ये इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। आठवां श्लोक। आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुयोषितां सविदं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमाया। मेरे साथ पढ़िए। आसाम मुहूर्त एकस्मिन् आसाम मुहूर्त एक नानागारे सुयोषितां सविदं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमाया। शब्दार्थ है आसाम सबों को, मुहूर्त एक समय, एकस्मिन एक साथ, नाना आगारेषु विभिन्न कमरों में, योषिताम स्त्रियों के, सविधम विधि पूर्वक, जगृहे स्वीकार किया, पाणिन हाथों को, अनुरूपा के अनुरूप, स्वमाया अपनी अंतरंग शक्ति से। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एकमात्र प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। मेरे साथ पढ़िए। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। भगवान ने अपने को विस्तार किया। कितने थे? 16,100 थे ना। 16,100 कृष्ण बन गए, उनके साथ पाणी ग्रहण किया और सबके अपने अपने महल में थे।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्म संहिता 5.33 में भगवान उनके असंख्य श्वासों के साथ निम्नतम वर्णन हुआ है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम अन्वयन योगनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मन भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमः भवानी भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न है। वे अच्युत, आदि तथा असीम है एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से सब प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनके अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये ऐसे किया भगवान ने। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हाँ, कल दो लोगों के प्रश्न मैं नहीं ले पाया था। एक तो सुधीर प्रभु थे, एक कोई और थे माता जी। सुधीर प्रभु पहले आपका पूछे। अनम्यूट करिए प्रभु अपने को। सुधीर प्रभु। गुरु जी को प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरु जी ये जानना चाह रहे थे कि ये सच्चित आनंद जो भगवान के लिए सच्चिदानंद कहते हैं, जो तीन शब्दों से मिलके बना है, सद चित आनंद जी। तो ये सद का तो मालूम हो गया कि शाश्वत, आनंद ये समझ लें कि भगवान में जाने में पूर्ण आनंद मिलता है हमें, जो कभी समाप्त नहीं होता। और चित्त से क्या आशय है गुरु जी, ये समझ में आपको कहाँ, आपका कहाँ है वो चीजें? आप में नहीं, भगवान में है। हाँ नहीं, भगवान के लिए। हाँ, सत चित ज्ञान के भंडार, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के भंडार है ना भगवान। हाँ हाँ। सचित, चित होती है चेतना। चेतना का मतलब खाली चेतना नहीं, उसमें ज्ञान होता है। तो ये जो भगवान की तीन अंतरंगा शक्ति भी होती हैं, एक हलादिनी शक्ति है, एक संविद है, एक शांतिनी है। ऐसे समझिए, ये उनका करीब करीब ऐसा ही मतलब होता है। हाँ। जो आपका संविद है, ज्ञान, नॉलेज का जो ज्ञान का जो पोटेंसी है भगवान की, उनमें क्योंकि पूरा ज्ञान भगवान में होता है, उन्हीं से ज्ञान आता है। एक दूसरा है भगवान, उनका एग्जिस्टेंशियल इटर्निटी, जो आप कहते हैं सत भगवान नित्य है, शाश्वत है, हाँ, हमेशा ये। और तीसरा भगवान की हलादिनी शक्ति है जो आनंद देती है। तो ये आप ये तीन पोटेंसी को छोड़ भी दीजिए तो सच्चिद आनंद, ये तीन सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, तीनों चीजें हैं उनमें। ये चीज का तो गुरु जी एक चीज ये नहीं समझ में आती कि जैसे ये बात समझ में आती कि भगवान का न जन्म होता है न मरण होता है, भगवान शाश्वत है, ठीक है। तो ये जो देवकी के आए तो उन्होंने बिल्कुल लीला करी, बिल्कुल जैसे सामान्य बच्चा पैदा होता है, गर्भ में आए और पैदा हुए,
तो ये भी है कि पहले 4 भुजा में आए, फिर माता ने ये कहा कि अरे नहीं भाई 4 भुजा नहीं 2 भुजा में आओ, तो वो 2 भुजा में आए। तो वो गर्भ से ही आए ना भगवान, तो वो जन्म का अवतार क्यों लिया भगवान ने, जब जन्म होता ही नहीं है, वैसे ही प्राकट्य कर तो दिया। आप क्या सोच रहे हैं, उनका जन्म हुआ था? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, हम नहीं मानते। नहीं, तो फिर जब आप नहीं मानते, क्योंकि देवकी ने प्रार्थना की थी भगवान से, तपस्या की थी हजारों साल पहले। वसुदेव देवकी ने, भगवान आपको हम अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, तथास्तु आए भगवान, दिखा दिया वैसे। अच्छा, दिखा दिया ये बात। ओ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान। ये आप पहले अपने मन में ये दिख बैठाइए, कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त को खुश करने के लिए। भगवान, बस एक चीज याद रखिए, भगवान अजन्मा हैं। अगर आपको ये कभी लगा कि भगवान तो पैदा होते हैं तो अपराध होता है, ये सोचना, ये पहले अपने को समझा लीजिए कि भगवान अजन्मा है। हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। एक कंफ्यूजन था प्रभु जी। आज हमने पढ़ा कि नरकासुर की जो पत्नी है वो अपने पुत्र के लिए कहती है कि उसका राज्य लौटा दो, भगवान से प्रार्थना करती है। लेकिन एक भक्त को तो भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है, सोचा है। तो क्या ये गलत है भौतिक चीजें भगवान से मांगना? नरकासुर के पत्नी ने नहीं माता जी, माँ ने। हाँ, माँ ने। माँ कौन है? धरती है ना। हाँ। धरती है। तो धरती, हाँ, धरती तो भगवान की भक्त है ना। हम तो पृथ्वी को माँ की तरह मानते हैं। वो जो प्रभुपाद ने बताया, वो पृथ्वी का पुत्र के रूप में माना जाता है, तो वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन कुसंगत के कारण वो असुर बन गया, ये बताया गया था। तो उसमें माँ बच्चे के लिए मांगती है, तो उसको, असुर को तो कुछ नहीं मिला माता जी। उसके पुत्र को भगवान ने राज्य लौटाया था, पुत्र को। वो तो असुर तो मारा गया, उसके तो उसके पुत्र को राज्य दे दिया। ये तो माँ का पुत्र के लिए मांगना भगवान से कोई भी भौतिक चीजें गलत नहीं है प्रभु जी? नहीं, गलत तो है, भक्ति में तो गलत है। भक्ति में तो गलत है। अगर आप भक्ति के हिसाब से सोचते हैं तो गलत है, लेकिन भक्ति के हिसाब से, आध्यात्मिक के हिसाब से गलत है। लेकिन जब आप भौतिक जगत में हैं, आप मांगना भगवान से कोई गलत नहीं है, और भगवान ने दिया भी है। इसका मतलब है मांगना गलत नहीं था। भगवान से आप मांगते हैं जो चीज, अगर आपके हित के लिए है भगवान देते हैं, आपके हित के लिए नहीं है भगवान कभी नहीं देंगे, जबकि देवता दे देते हैं। ये फर्क है, ये बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल पार्थी कुमार प्रभु जी थे, आज नहीं है वो, उन्होंने हैंड रेस किया था, और दूसरी कामनी माता जी ने हैंड रेस किया था। आज 2 कामनी माता जी हैं, जिनका भी प्रश्न हो हैंड रेस करके पूछे। हाँ, पूछिए माता जी। कल मैं प्रश्न नहीं ले पाया था कि मुझे निकलना था जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न तो कल हो गया था। कामिनी बात कर रही हूँ। हाँ कामिनी, हाँ माता जी, आपका तो हो गया था। जी। दूसरे आज आए नहीं है शायद। जी प्रभु जी। तो ठीक है माता जी, कल देखेंगे। जी प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।